बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है स्मैरा की खिच में। और ये है जी मेरा परसों का दिन और मेरी अम्मी के घर में था फंक्शन। समझें कि मेरी अपनी जो मेरी कज़न है उनके मम्मा और बाबा की डेथ हो चुकी थी, तो मेरी बहन ने उनको पाला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये दिन दिखाया कि आज उसका जो रिश्ता पक्का हो रहा था और उसका मुंह भी मीठा करवाना था। तो उसका रिश्ता जो है मेरी फुफ्फो के घर हुआ है और बहुत ही अच्छी फुफ्फो, बहुत ही प्यारी फुफ्फो मेरी हैं। वैसे तो ये मेरी फुफ्फो के बच्चे हैं और समझे उनके पोते हैं, पोतियां हैं। और महानूर, हानिया बहुत एक्साइटेड थे, खेल रहे थे। और हम सब भी अभी भी दुआए खैर होनी थी, तो सब खाना शाना खा रहे थे। तो आते ही सबसे पहले खाना सर्व किया है, उसके बाद जी दुल्हन को लेकर आए हैं, क्योंकि उसके साथ थोड़ी तस्वीरें भी बनानी थी, वीडियोस भी बनानी थी सब ने। और माशाल्लाह वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरी अपनी कज़न है और अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। और ये बहुत ही मुझे प्यारा दिन लगता है कि देखें कि बहुत अच्छा जो है ना, इसका सारा क्रेडिट जो है ना मेरी बहन को जाता है कि उसने बहुत अच्छी तरबियत की है और जी उसे तालीम भी दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका जो है ना मुँह मीठा हुआ है और सब दुआएं मांग रहे थे। और ये है जी वापसी का टाइम और मैं जा रही थी अपने घर और रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो मेरे बच्चों का जो है वो सोने का टाइम हो जाता है। तो मैंने फटाफट, रास्ते में जी हमारी बाइक ख़राब हो गई, हमारे साथ ये मिसहैप हो गया। तो हमें शुक्र है कि हम अपने घर के ही रोड पे थे, थोड़ा सा पीछे थे रोड से, तो हमें पैदल ही जाना पड़ा है। तो ये हो गया कि हमारी वॉक हो गई, चलें वो भी हमने एंजॉय किया। और ये हमारे घर के नज़दीक जो टैंक चौक है ये वो है, और बहुत मज़ा आया है हमें, रात बहुत प्यारी थी। और ये है जी कल का दिन है ये। और मैंने बनाई थी माश की दाल, और दाल माश मैं आपको कई दफ़ा अपनी रेसिपी दे चुकी हूँ। तो जी इस तरह से दाल माश को मैंने बॉईल कर लिया था और साथ ही मैंने घी में 6 से 7 गोल लाल मिर्चें जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, बटर चिलीज़, वो डाल दी। और साथ मैंने चॉप्ड प्याज डाल दिए हैं। और ऐसे ही इसको ब्राउन करके इसके अंदर लहसुन अदरक डाल दूंगी। और लहसुन अदरक जैसे थोड़ा सा ट्रांसलूटेंट होगा या कलर चेंज होगा तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर। जो मैंने 3 बड़े बड़े टमाटर लिए थे और उनको मैंने चॉप कर लिया था। और ये डालने के बाद जो है मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने और ऐड किया है इसके अंदर। और ऑयल या घी जितना आप खाते हैं ये तो आप पर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें, कम खाते हैं तो कम डालें। तो मैं इसमें लाल मिर्च, खुश्क धनिया, नमक, हल्दी ये बस डाल के इसको भून लूँगी मसाले को। और कसूरी मेथी जो है वो बिल्कुल एंड में जाएगी। और गरम मसाला पिसा हुआ वो भी मैंने एंड में डाला था। तो इस तरह से बड़ी मज़े की हमारी दाल माश जो है वो रेडी हो जाती है। तो जब बॉयल करते हैं दाल को, उसका पानी बिल्कुल भी नहीं गिराया करें, उसके पानी में ही असल टेस्ट होता है। तो आप उसी पानी के साथ ही दाल को एक डब्बे में डाल दिया करें। तो जी इस तरह से मसाले को भून लिया है मैंने, और इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी ऐड करके दाल ऐड कर दूँगी और ये बड़ी अच्छी से कुक हो जाएगी। और ये रेडी बड़ी जल्दी हो जाती है अगर दाल बॉयल आपके पास पड़ी हो, बस आप झटपट से तैयार करें और ये बन जाती है। तो इस दाल का ये बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि बाकी दालों को भी आपको गलाना ही पड़ता है, उनको छोड़ देना पड़ता है, बस ये उसी वक्त ही बन जाती है, बहुत मज़े की। तो जी इस तरह से मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी थी और मसाले भून रहे हैं। घी मुझे थोड़ा सा कम लगा है तो मैंने और ऐड कर दिया है। तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और शाम को मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो जो हम सराइकियों में एक छोटी सी भात होती है, पतली पतली सी, और वो मैंने बना ली थी। इसमें मैंने पानी डाला है चावलों में, जो पानी बॉयल होने लगा है तो थोड़ा सा ऑयल, सब्ज़ मिर्चें 2 और वो चावल डाल के मैंने भात सी बना लिया बच्चों के लिए। तो चटनी बना ली थी साथ, और ये दाल। अब मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो बड़े लेट आए थे मेरे हस्बैंड, काम के सिलसिले में गए हुए थे। तो जी अब बच्चे भी खाना खा रहे हैं। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड आते हैं तो मेरी बड़ी बेटी जो महानूर है वो बड़ा ही बाबा का ख्याल रखती है पानी भर के देने में और सब कुछ में। और ये है जी आज का दिन, और मैंने आज की है जी बहुत ही डीप क्लीनिंग घर की। दीवारों को अच्छी तरह से साफ़ किया है झाड़ू से। बहुत सारे जाले आए हुए थे छोटे छोटे, जो मुझे नज़र भी नहीं आ रहे थे। ये तो मैं ऊपर चढ़ी हूँ तो मुझे पता चला कि जी इतने इतने जाले हुए खड़े हैं। तो सारी लाइट्स पे मैंने, और छत मेरी जो है वो बहुत अच्छी रेनोवेट है, तो उस पर भी बड़ी जल्दी जाले आ जाते हैं डिज़ाइन के अंदर। तो उसको सारा साफ़ किया है। पर्दों के ऊपर थे जाले, तो ये सारी मैंने आज क्लीनिंग की है। मेरे कमरे में 2 पंखे लगे हुए हैं, क्योंकि माशाल्लाह मेरा कमरा लंबाई में बड़ा है, चौड़ाई में नहीं, लंबाई में बड़ा है। तो जी इस तरह से मैंने कमरे की डीप क्लीनिंग की है, छत की, दीवारों की,
और सारा सफाई की है। और साथ साथ जी मैं टीवी भी देख रही थी और साथ साथ सफाई भी कर रही थी, और बच्चे जो थे मेरे बाहर ही खेल रहे थे, तो फिर मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और जल्दी से डीप क्लीनिंग कर लिया घर की। ये जो आपको सामने डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, उनको सारा साफ़ सुथरा किया है। और इस तरह से जी मैंने घर को बड़ा अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया है, पंखों वगैरह को साफ़ कर लिया है। और इस तरह से जैसे आपको महीने में एक दिन होता है ना कि आपको जुनून चढ़ता है कि जी मैंने सफाई करनी ही करनी है, तो इस तरह से मेरे अच्छी तरीके से जो मैंने घर को साफ़ कर लिया है। और मेरी घड़ी पर बहुत सारे जाले आए हुए थे, लेकिन वो मेरी पहुंच से इतनी दूर थी, मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो मैंने झाड़ू से जितने जाले हो सके हैं मैंने उतार दिए हैं। और इस तरह से अच्छी तरीके से मैंने साफ़ सफाई कर ली है। तो जी ये सफाइयाँ तो चलती रहती हैं पूरा साल, किसी न किसी मंथ में और ना किसी दिन में होती रहती हैं। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि कमरा कुछ साफ़ हो गया है, लाइट्स साफ़ हो गई हैं, तो रोशनी बड़ी अच्छी कमरे में आएगी। तो दरवाजे पे बड़ी मिट्टी आई हुई थी। तो जी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।